हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 का लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर बिल्कुल खत्म। बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी बच्चों को। चलो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं बच्चों को ना बहुत डिफिकल्ट लगता है। कहीं ना कहीं लगता है, बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आज इस क्वेश्चन को करते साथ ही। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री। चलिए, पहले वो क्या कह रहा है मैं आपको बताती हूँ। वो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर बना कल जो है टाइप कर रहा है, यानी इसके सारे पार्ट्स को टच कर रहा है, यानी बॉर्डर लाइन को इसकी टच। नाम दे देते ए बी क्यू आर एस। वो कह रहा है, आपको बताती हूँ क्या। वो कह रहा है प्रूव करो ये वाला, ये जो सेंटर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बेसिकली ये वो कह रहा है इसके अंदर ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री है। वो कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स, ये जो क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड से सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना, इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो अब मैं क्या करूं इसको करने के लिए। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं सारे टेंजेंट्स के साथ ना सेंटर्स को जोड़ देती हूँ। सारे टेंजेंट्स मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर दिया हमने ये सबसे पहले क्या करी, एक कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब इस कंस्ट्रक्शन को करने का क्या फायदा होगा, चलिए करते हैं, हम इसको बताते हैं क्या फायदा होगा। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ एस, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा करने से क्या होगा, आपको आगे पता चलेगा। एक्चुअली जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर तीन बातें प्रूफ कर लेते हैं। इसको कॉन्ग्रेंट करने के लिए कौन सी तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ए पी इक्वल टू ए एस हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टेंजेंट, इसका रीजन लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज और क्या कर सकते हैं हम, देखो 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 देखो, ओ पी इक्वल टू ओ एस हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। एओ इक्वल मतलब ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है। ओ ए इक्वल टू ओ ए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीन बातें मेरी प्रूफ हो गई। इसका मतलब बाय साइड 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 ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ एस हो गया। बोलो हाँ के ना, हो गया। अब एक काम करती हूँ, मैं इस एंगल को नाम दे देती हूँ एंगल वन और एंगल टू। इसको मैं दो नाम दे रही हूँ, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा बाय सीपीसीटी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया। सिमिलरली सिमिलरली मैं एक काम और कर सकती हूँ, सेम ऐसे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ। सिमिलरली मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये भी इसके कॉन्ग्रेंट होगा दोनों। तो मैं इसको यहां पर ऐसे ही लिख देती हूँ, ट्राइंगल बी ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू। इसी तरह ट्राइंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ आर। ठीक है। इसी तरह ट्राइंगल डी ओ आर, डी ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ एस। ठीक है। अब मैं इसको भी आगे नाम दे देती हूँ, इसको एंगल थ्री, इसको एंगल फोर, इसको एंगल फाइव, इसको एंगल सिक्स, इसको एंगल सेवन, इसको एंगल एट। तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट। ठीक है। अच्छा, सेंटर से ये कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं।
अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया था, अब आपको मेन रीजन पता चलेगा। मुझे क्या करना था, मुझे बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो था क्या करना था, 180 डिग्री प्रूफ करना था कि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ एंगल 2 और 3 को फोकस में रखूंगी और एंगल 7 और 6 को फोकस में रखूंगी। अब यहां पर हमने क्या किया था, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल प्रूफ किया था, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूं, कोई इश्यू तो नहीं है। एंगल 2 की जगह 2, एंगल 3 की जगह 3, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 इक्वल टू 4 प्रूफ किया था, तो एंगल 4 की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं एंगल 5 की जगह 5 ना लिख के अब मैं 6 लूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरा सिर्फ इन एंगल्स पे फोकस है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, मुझे सिर्फ इन एंगल्स को लेना है। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 लिख देती हूँ, एंगल 7 प्लस 8 की जगह एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल प्रूफ किया था, तो इसकी जगह भी एंगल 7 लिख देती हूँ, 360 डिग्री। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर ये जो एंगल है हमने अभी तक क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, ए ओ, हमने ये जो प्रूफ करना था ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ए ओ बी में क्या आ रहा है, ए ओ बी में आ रहा है एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3, और सिमिलरली इधर क्या आ रहा है, एंगल 7 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू, सॉरी नजर नहीं आएगा आपको, एंगल 2 और 3, ए ओ बी में क्या आ रहा है एंगल, एक मिनट रुकिए अब आपको नजर आ रहा होगा, ए ओ बी में क्या आ रहा है एंगल 2 और 3, और बी ओ सी में क्या आ रहा है एंगल 7 और 6, एंगल 7 और 6। ये हमें क्या प्रूफ करना था, 180 डिग्री, आपस में इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, वो चीज हमने प्रूफ कर दी, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल की लास्ट वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियोस देख सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।